क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे और नहीं तो रन छोड़ के भागे होंगे। इन सब चीज़ से डरने वाली बात नहीं है उनका। देखिए आप बीजेपी के तानाशाह नीति ऐसे समझिए, भी बीजेपी की एक बात बता देते हैं कि मात्र चुनाव के समय में लालू यादव जी को 2 दिन के लिए आप खुला छूट दे दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, मात्र 2 दिन मांग रहा है। अगर बिहार से आपका जमानत जब्त नहीं हो जाएगा ना, आप जो कहिएगा सो सही। सरकार में आया कितना दिन हुआ है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 9 अगस्त को 1 साल पूरेगा। इतने दिन में जो हमने काम किया, मेरा डाटा उठाइए और बीजेपी के 10 साल का डाटा उठाइए और देखिए, तुलना करिए कि सबसे ज़्यादा काम किसके सरकार में हुआ है। जब क्यों बोलेंगे उनके समाज के द्वारा कांड किया गया है। मुबारकपुर वाली घटना को बात बोली जिसमें हरेंद्र यादव को गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसके पहले भी उस घटना में वही लोग अभियुक्त है जो उस समय मुबारकपुर घटना में अभियुक्त बनाए गए थे। और मौजूद हैं राघोपुर विधानसभा के राहुल यादव जी। आइए हम बात करते हैं क्या यहाँ से 2024 की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षियों पार्टी का बिहार में सम्मेलन हुआ। इससे बीजेपी में बौखलाहट हो गया। अब तक सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी जी पे शायद कोई चार्जशीट दाखिल हुआ है। ये जेल वेल की धमकी दिया जा रहा है, तो नया बात थोड़ी है, कॉमन सी बात समझिए। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर से बोले थे कि जो हमने किया वो करके दिखा दिया। इसका आइडियोलॉजी सब समझ रहा है कि आपने लालू यादव जी का शिकार किया, अब नया में तेजस्वी यादव जी का शिकार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम तेजस्वी यादव जी को एक बात बोलना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से डरिएगा मत, क्योंकि आप एक अकेला पूरे विपक्ष पे भारी है। पहले लालू यादव जी भारी थे, अब आप भारी है, और इस सब चीज़ों से डरिएगा नहीं, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे और नहीं तो रन छोड़ के भागे होंगे। इन सब चीज़ से डरने वाली बात नहीं है उनका। देखिए आप बीजेपी के तानाशाह नीति ऐसे समझिए कि जब से बीजेपी केंद्र में आई है 2014 के पहले 1095 सीबीआई रेड तमाम नेताओं पे पड़ा था। 2014 के बाद 11,000 समथिंग सीबीआई रेड पड़ा है, जिनमें 95% विपक्षियों पे पड़ा है। इनका आइडियोलॉजी समझिए, इस सोचते हैं कि डरा के, धमका के, जेल की धमकी दे के हम इनको अपने पार्टी में मिला ले। तो अब बोल दे ना कि लालू यादव जी जेल में जाना पसंद किए, उनके सामने झुकना पसंद नहीं किए। अरे लालू यादव जी है ना। और अभी भी बीजेपी की एक बात बता देते हैं कि मात्र चुनाव के समय में लालू यादव जी को 2 दिन के लिए आप खुला छूट दे दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, मात्र 2 दिन मांग रहा है। अगर बिहार से आपका जमानत जब्त नहीं हो जाएगा ना, आप जो कहिएगा सो सही। कहा जाता है कि लालू यादव का जब सरकार था उस समय जंगल राज था। कौन बोल दिया है? कौन बोल दिया कि बीजेपी के द्वारा बोला जाता है? बीजेपी के द्वारा बोला जाता है तो आप बीजेपी के कार्यकाल उठाकर देखिए। बीजेपी के सुशील मोदी है, उनके द्वारा भी यही बोला जाता है कि जंगल राज, जब भी सत्ता में आई आरजेडी उस समय जंगल राज ही था। देखिए भैया, अब विपक्ष को बोलना काम है। अब एक बात समझिए कि जो कर्नाटक वाला घटना था, कर्नाटक पहले कितना अच्छा था, जब से बीजेपी का सरकार बना कर्नाटक जल रहा है, तो वहाँ पे उनको मणिपुर जल रहा है, उनको वहाँ पे ये सब चीज़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको बिहार देखना है। जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, एक नज़र वहाँ उठा के तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपको तो देखिए, वही बिहार में आ गए ना, कल के डेट में इनको बिहार की गति पे बैठा देंगे तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एकदम सरकार 1 नंबर से चलेगा। और जैसी तेजस्वी जी यहाँ सारा व्यवस्था उलट पड़ गया है। जिस तरह से अभी नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ करके और आरजेडी के साथ में है, उस समय बोला जा रहा था कि उस समय नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं, लेकिन वही जब आरजेडी के साथ आ गए तो उनको बोला जाता पलटू चाचा, और ये क्या बोलते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रताड़ित करने का काम किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी प्रताड़ित करने का काम कैसे किया? आपने भी तो 19 लाख रोजगार का वादा किया जब गठबंधन में थे। 19 लाख नहीं, उनको वो बोल रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं के लिए। बीजेपी के द्वारा बोला जाता, बीजेपी के द्वारा 2014 में सारी बतवा बोला गया था। आज कैसा हो गया? 9 साल 18 करोड़ रोजगार किधर? थोड़ा सुशील मोदी जी हमको बताइएगा। अगर 18 करोड़ रोजगार आप देने में, अरे 18 करोड़ छोड़िए, आप 9 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। 1 करोड़ 75 लाख रोजगार है। आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, हम भी इसका वर्णन करके आए हैं। 2014 से लेकर अभी तक 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए। लेकिन देखिए, कभी भी बीजेपी का मकसद ये नहीं रहा कि बिहार में विकास करना है। अगर बिहार में विकास करना बीजेपी का मकसद रहता तो बात ऐसे समझिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, गुजरात में 24 या 25 है। सबसे ज़्यादा बिहार में लोकसभा सीट की संख्या है, मतलब 3rd नंबर पे है। फर्स्ट में यूपी है और 2nd में महाराष्ट्र है। लेकिन बिहार को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बीजेपी के द्वारा ना एक कल कारखाना लगाया गया, ना उद्योग बनाया गया, कुछ मिल भी नहीं किया। बस उनको वोट से मतलब रहता है, वोट बिहार से लीजिए, विकास गुजरात में जाके करिए। और ये भी कहा जाता है जिस तरह से विपक्षी को एकत्रित हुए हैं, जी 27 से जो बैठक हुई थी 23 तारीख को, उसमें विपक्ष से जितने भी भारत के विपक्षी दल वो एकत्रित हुए थे। लेकिन बीजेपी के द्वारा बोला जाता है कि वो ठगने के लिए और
विपक्ष एकत्रित हुए ना। अरे आपसे बढ़कर झूठा पार्टी तक कोई नहीं हो सकता, क्या बीजेपी वाले बोलेगा? बैनर वो अपने गेट के जो कार्यालय है उनके वो वहाँ पे लगाई थी कि जितने भी विपक्षी दल है वो ठग ऑफ इंडिया है ना। कि सुनिए बताते हैं, बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा क्या चीज़ पे खर्च करता है? एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट पे बीजेपी सबसे ज़्यादा खर्च करता है। वही रोजगार पे खर्च करता तो इनको मीडिया के सामने आके बयान नहीं देना पड़ता कि पार्टी का ठगने का काम करे। अरे अगर आप इतना अच्छा काम करते तो बिहार की जनता आपको गद्दी पे नहीं बैठाती है। आपने भी शायद नीतीश जी से गठबंधन करने के 9-10 साल आपने बिहार में रहा ना, क्या किया बिहार की जनता के लिए? आपने बिहार के गरीबों के लिए क्या किया? बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया? आपने भी तो कुछ नहीं किया। तो आपके पास उतना राइट बनता ही नहीं कि सामने वाले से सवाल खड़ा करे। मेरा सरकार में आया कितना दिन हुआ है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 9 अगस्त को 1 साल पूरेगा। इतने दिन में जो हमने काम किया, मेरा डाटा उठाइए और बीजेपी के 10 साल का डाटा उठाइए और देखिए, तुलना करिए कि सबसे ज़्यादा काम किसके सरकार में हुआ है। जब भी चुनाव आती है तो बीजेपी आके कहती है कि हिंदू मुस्लिम केवल करते रहते हैं। सुनिए हम बात बताते हैं, आप इसको रिकॉर्ड करके याद रख लीजिएगा, चलाइएगा। अभी जब चुनाव आएगा ना, बीजेपी को हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान छोड़ दे, ये दोनों एजेंडा को छोड़ दे तो इनको वोट मांगने के लिए जमानत जब्त हो जाए। और ये जो कन्हैया कुमार वो बोलते हैं कि और ये इनको हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दोनों एजेंडा को बंद कर दिया जाए तो 5 मिनट तक भी 2 मिनट तक भी नहीं बोल पाएंगे। हिंदू मुस्लिम भारत पर इनका ये 2 टॉपिक मेन एजेंडा है। इन दोनों पे ही वोट लेते हैं। अगर ये दोनों एजेंडा खत्म हो जाएगा तो वोट लेने के लिए भी कोई एजेंडा चाहिए ना। तो ये इसको जानबूझ के बचा के रखा जाता है कि चुनाव के समय में ही काम दिया जाएगा, जानबूझ के। और देखिए, चुनाव के समय में सब चीज़ सही रहता है, लेकिन चुनाव के समय में लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को शिकार किया जाता है, जानबूझ कर किया जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछना था कि जिस तरह से 1995 से पहले और भी दल थी जो कि सरकार चलाई बिहार में, और उसके बाद भी चलाई, बीजेपी भी चलाई और सिंगल पार्टी भी रहकर कांग्रेस भी चलाई, लेकिन बिहार में लालू यादव आरजेडी से ही क्यों किया जाए? देखिए हम बताते हैं, लालू यादव जी से पहले 19 गो या 14 गो मुख्यमंत्री बिहार में रहा है, लेकिन सवाल लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव से क्यों पूछा जाता है? जानबूझ के पूछा जाता है, क्योंकि सारे इससे पहले सारे उनके आदमी थे ना। बीजेपी भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी रही, लेकिन केवल और केवल लालू यादव को क्यों पूछा जाता है? सिंपल मेंटलिटी और आइडियोलॉजी समझने का काम करिएगा। इन लोगों का कभी मकसद विकास करना नहीं है, कभी युवाओं को रोजगार देना नहीं है। इन लोग का मकसद है कि आपसी रणनीति बना के शिकार करके अपना राज गद्दी पे बैठना है, सत्ता का सुख भोगना है। अगर इनका मकसद रहता ना बिहार में रोजगार देना है, तो अभी तक ये 18 करोड़ रोजगार भारत की जनता को दे दिए होते। इनका मकसद कभी नहीं रहता है कि बिहार के युवाओं शिक्षित हो। इनका मकसद कभी नहीं रहता है कि बिहार का युवा बेरोजगार न रहे, क्योंकि शिक्षा तो सवाल खड़ा करती है ना। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा महोदय। एक और बात, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले घटना घटी थी छापरा में, और उस समय राजीव प्रताप रूडी जा करके सभा में बोल रहे थे, विधानसभा के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि समाज को विखंडित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वही जब और भी घटना घटी वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक और घटना घटी है, उसके बाद यहाँ मोतिहारी में घटना घटी है, लेकिन उस पर कोई बीजेपी का प्रतिक्रिया नहीं आ रहा। क्यों बोलेंगे? उनके समाज के द्वारा कांड किया गया है। मुबारकपुर वाली घटना को बात बोली जिसमें हरेंद्र यादव को गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसके पहले भी उस घटना में वही लोग अभियुक्त है जो उस समय मुबारकपुर घटना में अभियुक्त बनाए गए थे। और जो राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे हैं ना, एक बात समझिए, जब से तेजस्वी जी की सरकार है तब से यादवों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है। तो बिहार में जंगल राज है और बिहार के शेरों को चुन चुन के आप मार रहे हैं, उसी जंगल के शेरों को मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के द्वारा एक जाति धर्म को टारगेट किया जा रहा है। माननीय संसद महोदय, आप ये बात भूलिए मत कि मुबारकपुर वाले घटना में सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी था तो आपके समाज के लोग दोषी, नहीं तो सीबीआई जांच बैठाइए और उस चीज़ को जांच करवाइए। क्योंकि हरेंद्र यादव की हत्या में वही लोग अभियुक्त बनाए गए हैं जो उन समय दोषी थे वो उसका घटना का। क्या बोलेंगे राजीव प्रताप रूडी जी? इनका भी कुछ दिन का टाइम है, देखते रहिए, आने वाला समय में इनका भी विचार। बिहार में प्रचार कर रहे हैं कि हम जो बीजेपी का है, हम क्या बोलते हैं, उनका अध्यक्षता करेंगे। देखिए, प्रचार क्यों ना करें बीजेपी? हम तो पहले बोल दिए ना। दूसरी तरफ अभी भी ना कि जो छपरा वहाँ का भी अभी सही से काम नहीं किया है। नहीं,
अरे उनके एम्बुलेंस में तो बालू ढोवाता है, घंटा बोलेंगे राजा 44 क्या बोलेंगे वो? 44 एम्बुलेंस उनके घर से पकड़ाया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पूरे बिहार को हाँ, अरे उनसे कुछ बोल रहे ना कि बीजेपी का कभी मकसद रहा नहीं बिहार में विकास करना। 44 के एम्बुलेंस में बालू ढो के ले जाते हैं। अरे उनको बोलने के लिए मुंह है जी। हाँ, वो लोग सब क्या बोलते हैं, सांसद है इसलिए लोकसभा पहुंच के 2-4 बात बोल देते हैं, नहीं तो उनका औकात है बोलने का। आपका सही से छपड़ा, आपका सही है नहीं, आप बिहार की अगुवाई करने चलिएगा। जिसका खुद का घर ठीक नहीं है वो कहते हैं कि हम बिहार का धक्का करने चलेंगे। अरे माननीय महोदय, पहले अपना घरवा सुधार लीजिए, तब चलिएगा बिहार सुधारने आप। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, किस तरह से रणनीति होगी अगले चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है? देखिए, युवाओं की हम क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा संदेश जनक तो लालू यादव जी दे के गए। वही लालू प्रसाद यादव ने जी क्या संदेश दिया युवाओं? देखिए, लालू यादव जी देखिए यही संदेश दिए हैं। बात समझिए, लालू यादव जी को गरीब, शोषित और वंचितों का मसीहा बोला जाता है। उन्हीं के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। और देखिए, अब बिहार के युवा झांसा में आने वाला नहीं है। अब बिहार के युवाओं को अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको पहले वाला दिन लौटा दीजिए महोदय। हम 300 में गैस सिलेंडर लेते थे, हमको नहीं चाहिए आपका अच्छा दिन। लालू यादव जी क्या बोले थे, हमको स्मार्ट गांव नहीं, स्मार्ट शहर नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। है नरेंद्र मोदी जी आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमको वापस पुराना दिन लौटा दीजिए। कम से कम 1 साल में 2 बार वैकेंसी आ जाता था। 300 इस एज में 300 में गैस सिलेंडर लेने वाला लड़का आज 1300 में गैस सिलेंडर ले रहा है। तो आपका अच्छे दिन, आपके नेता मंत्रियों को मुबारक हो। हमको पुराने दिन वापस लौटा दीजिए। नहीं चाहिए महोदय आपके अच्छे दिन, गौर लागते हैं इसे अच्छा दिन से हम। ये भी बोला जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कि जितने भी 2014 के बाद जितने भी क्या बोलते हैं उसको, रुकिएगा 1 मिनट, रोक दे